ये क्या चीज है, ये इसको बोलते हैं हम ऑटो लेवल, डिजिटल लेवल। देखो आपके सिलेबस में सिर्फ एक पॉइंट लिखा था ऑटो लेवल, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसलिए मैंने ये निकाला। ये आपके बुक में पूरा चैप्टर बना हुआ है। अगर जब इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, राइट द एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो लेवल, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑटो लेवल। तो जस्ट आपने इंट्रोडक्टरी इसके बारे में समझना है, ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में है भी नहीं है कि ऑटो लेवल क्या होता है, डिजिटल लेवल क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। ऑटो लेवल किससे बना है वर्ड, ऑटो लेवल जो बना है वो है ऑटोमेटिक लेवल। ऑटोमेटिक लेवल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिक लेवल फोटो दिख रही है आपको सबको ये? हाँ जी। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर ऑटोमेटिक लेवल होता है। इसमें क्या होता है, जो सा ये ऑटो लेवल होता है ये प्रिसाइज एक्यूरेट काम करने के लिए यूज होता है। इसका काम वही है जो कि हम डंपी लेवल से करते हैं, जो हम बाकी लेवल से करते हैं। लेवलिंग ही इसका काम है, लेवलिंग ही हम इससे परफॉर्म करते हैं। पर इससे क्या होती है, लेवलिंग जो सी है एक्यूरेटली हो जाती है। कैसे एक्यूरेटली हो जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक लेवल रहता है। कैसे ऑटोमेटिक रहता है, देखो इसके साथ भी क्या होता है, ये लेवल होता है और साथ में इसका एक स्टाफ होता है। जो सा स्टाफ होता है ना इसका इसका स्टाफ होता है बार कोडेड, बार कोडेड। ठीक है, बार कोडेड स्टाफ होता है। तो जब हम इसको यूज करते हैं ऑटो लेवल, सेम जैसे डंपी लेवल यूज करते हैं वैसे ही यूज करते हैं। जब हम इसको यूज करते हैं, इसमें सारा ऑटोमेटिक होता है, डिजिटल होता है। इसमें बटन लगे होते हैं, सारी कीज लगी होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो लेजर बीम निकलती है, लेजर लाइट। वो लेजर लाइट क्या करती है, स्टाफ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, स्टाफ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो जो रीडिंग है डायरेक्टली इसकी डिस्प्ले पे शो हो जाती है डिजिटली। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। तो उसको ये चीज इसलिए इसका नाम डाला गया है ऑटो लेवल, या इसका नाम हम क्या डालते हैं, डिजिटल लेवल डालते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखेंगे। तो अब इसके अंदर भी यही है कि ये किस काम के लिए यूज होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। ये अभी देखो लेवल बेसिकली हाइट डिफरेंस निकालने के लिए काम आता है, लेवल वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए काम आता है। पर ये जो लेवल है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल देते हैं। जहां पर हमारा लेवल पड़ा है और जहां पे हमारा स्टाफ पड़ा है उसके बीच में, दोनों के दरमियान ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। क्योंकि ये डिजिटली काम करता है, लेजर की हेल्प से काम करता है। तो इससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जब हम कंपास से निकालते हैं ना हॉरिजॉन्टल एंगल, इससे वो भी अंदाजा अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल भी निकल सकते हैं। तो ये जो सा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डिजिटली हम सर्वेइंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका अगर लिस्ट काउंट की बात करें, डिजिटल लेवल अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग ब्रांड के आते हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट देखो पता होना चाहिए, इसका लिस्ट काउंट 0.1 mm तक भी हो सकता है। समझिए, जो हम अपना लेवल करते हैं उससे हम जो स्टाफ के ऊपर रीडिंग पढ़ते हैं कितनी पढ़ते हैं, 5 mm पढ़ते हैं कम से कम। तो जो ये जो हाँ ऑटो जी। लेवल होता है इसके अंदर क्या होता है, जो बार कोडेड स्टाफ होता है, इसका स्टाफ होता है बार कोडेड, जो कि लेजर बीम की मदद से काम करता है। तो बार कोडेड स्टाफ होता है, तो उसका जो सा लीस्ट काउंट उसमें रीडिंग हम 0.1 mm, 0.1 mm तक की रीडिंग जो होती है उसको हम फिल कर सकते हैं, सॉरी पढ़ सकते हैं। इस पर हमने क्या पढ़नी है, हम सिर्फ बटन दबाते हैं और वो उसकी रीडिंग जो होती है डायरेक्टली स्क्रीन पे रहती है। जैसे आप अपने मोबाइल कैलकुलेटर चलाते हो वैसे टच स्क्रीन वाला काम होता है, वैसे ही होता है इसके ऊपर भी। फिर उसके बाद अब ये क्या है, यही चीज इस पे लिखी हुई है सारी, जस्ट ओवरव्यू है, देख लो ये कैसा होता है। इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे ये आपका ऑटो लेवल है, नीचे ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इसमें भी फुट स्क्रूज होते हैं। इसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट वैसे ही करी जाती है जैसे हम डंपी लेवल की करते हैं। सबसे पहले हम लेवलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, फिर हम लेवलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज। इसमें भी 3 फुट स्क्रू लगे होते हैं, जैसे डंपी लेवल की लेवलिंग करी जाती है वैसे ही इसकी करी जाती है। फिर उसके बाद लेवलिंग हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, फोक्सिंग। फोक्सिंग के लिए भी दूसरी तरफ देखूंगा मैं अगले डायग्राम में, यहाँ पे फोक्सिंग स्क्रू लगा होता है, उससे हम फोकस कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, दूसरी तरफ इसके आई पीस होता है, और यहाँ पे ये बैटरी डलती है, बैटरी बॉक्स है, यहाँ पे सेल वगैरह डलते हैं। तो ये चीज जो है ये बेस है। ये टेंजेंट स्क्रू इसमें एक्स्ट्रा नॉब दी हुई है, ये इसलिए होता है जब हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, जैसे हम कंपास में मेजर करते हैं, इसके में मेजर करने के लिए ये चीज दी हुई है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू। तो ये जो है ये राइट साइड व्यू है। अगर हम पीछे से देखें तो ये देखो, ये डिस्प्ले होती है, यहाँ डिस्प्ले पे सब कुछ गिवन होता है, ये आई पीस होता है। अब इसमें हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस मेजर करने का बटन लगा हुआ है, ये हाइट डिफरेंस लेवल निकालने का बटन लगा हुआ है। यहाँ पे लाइट का अरेंजमेंटल लाइटिंग की लाइट भी होती है, और यहाँ मिरर भी लगा हुआ है। अगर साइड से देखें तो यहाँ पे ये फोकसिंग नॉब है, यहाँ पे हाथ से पकड़ने के लिए हैंड ग्रिप, ये मेजरिंग की है। और इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, कनेक्टर लगे हुए हैं, कोई इंटरनल इसकी है सारी, आई पीस है। उसके बाद आई पीस का रिंग, ये सारा कुछ वही इसका कवर है आई पीस का। तो ये चीज है, ये जो सा ऑटो लेवल होता है मेन, ये क्या है, ऑटोमेटिक रीडिंग आती है इसके ऊपर। इसके ऊपर आपने कोई रीडिंग खुद नहीं पढ़नी होती, सिर्फ ये रीडिंग देता है। अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स कंपनी के आते हैं, कई तो लेवल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, कई लेवल भी निकाल सकते हैं, जो जैसे वो प्रोग्राम किए होते हैं, ये प्रोग्रामिंग होती है इनके अंदर। पर ये रीडिंग पढ़ के दे देता है, स्टाफ की रीडिंग, बेसिक मॉडल भी। बाकी अगर बढ़ता बढ़ता जाओगे, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑटोमेटिक डिजिटल लेवल,
तो उसमें क्या होता है आपको डायरेक्टली सारे आरएल भी निकल जाते हैं, जैसे आप कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ राइज फॉल या अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, वो भी डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मशीन अपने आप प्रोग्राम के हिसाब से सॉल्व करके दे देती है। अब अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर प्रोसीजरल सेटअप फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल, अब इसके अंदर सबसे पहले सेटिंग कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे डंपी लेवल की करते हैं। सेटिंग ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको लगा लेते हैं। अटैचमेंट ऑफ डिजिटल लेवल ओवर ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ये कस देते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट ओवर द पॉइंट, मतलब कि उसकी वही फिर लेवलिंग कर लेते हैं सारी विद द हेल्प ऑफ 3 फुट स्क्रूज, वैसे ही जैसे हम डंपी लेवल की करते हैं। और फिर इसको हम क्या कहते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर सेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके नीचे प्लम बॉब, जैसे प्लेन टेबल के नीचे प्लम बॉब फिट हो जाता है ना, प्लम बॉब और थ्रेड, वैसे इसके ऊपर भी सेट हो जाता है, इसके नीचे भी फिट हो जाता है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सेंटरिंग भी कर सकते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर इसको सेंटर भी कर सकते हैं। अब ये कुछ कीज दी गई हैं, ये स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पेपर में ऐसा कुछ नहीं आना, साफ बता रहा हूँ, बस पता होना चाहिए आपको कि ये ऐसा का होता है। बाकी ये तो पता होना चाहिए। की होती है, पावर की होती है वो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, मेजरिंग की मेजरमेंट स्टार्ट करने के लिए, हाइट डिफरेंस की मतलब बटन, वो कोई हाइट डिफरेंस निकालना है, लेवल डिफरेंस निकालना है, उस पर बटन लगा होता है। डिस्टेंस की, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, एलसीडी लाइटिंग की, अगर आपने लाइट जलानी है, इसकी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर अगर आपने, जैसे मोबाइल में लाइट जलती है पीछे, अब तो इसकी स्क्रीन के ऊपर लाइट जलानी है, तो लाइट जलाने के लिए एलसीडी लाइटिंग की भी होती है, एक बटन लगा होता है। तो उसके बाद ये टेम्पररी एडजस्टमेंट वैसे ही करते हैं जैसे हम सेम एज डंपी लेवल, जैसे हम डंपी लेवल की करते हैं। अब इसके अंदर अगर ये देखना है, वैसे ये कुछ नहीं आता, पर फिर भी पता होना चाहिए कि मेजरमेंट मोड, अगर आपने मेजरमेंट करनी है, सबसे पहले मेजरमेंट मोड बटन दबा दो, फिर उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये देखो ऐसा कुछ आ जाता है, यहाँ पे मेजरिंग, ये बैटरी है, वो फिर जब जिस पॉइंट पे मेजरमेंट स्टाफ पड़ा होता है, वहां से रे डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, ये मेजरमेंट दे देता है कितनी मेजरमेंट है, ये 2 पॉइंट, ये टोटल ये यहाँ पे दी हुई है डिस्टेंस 23.2 मीटर, तो वापस रिफ्लेक्शन होकर उसके ऊपर शो हो जाती है। ये तो बटन दबाने पे, जैसे भी आप जब ये तो जैसे अपने आप टच स्क्रीन मोबाइल चलाते हो वैसे ही चलते हैं ये, तो पता लगेगा। ऐसे हाइट डिफरेंस मोड, अगर कोई हाइट डिफरेंस निकालना है, पहले कोई रेफरेंस पॉइंट ले लो, उसकी हाइट कितनी है 2.32, उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है। फिर उसके बाद जिस पॉइंट की हमने हाइट निकालनी है, उसकी इस रेफरेंस से डिफरेंस निकाल दिया, हाइट डिफरेंस, HDIF मतलब हाइट डिफरेंस, तो हाइट डिफरेंस कितना आ गया 0.325 मीटर। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये बस पता होना चाहिए आपको, पेपर में ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, क्लियर है। मतलब ये आपको हाइट डिफरेंस निकाल दी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल दिया, सारा काम डिजिटली करना है, किसी में कुछ आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, बटन दबा के होता है जो भी होता है। ठीक है, ठीक क्लियर है है। सर। उसके बाद अब एक ये कर लेना, ये है ना, मैंने देखा है ज्यादातर ना ये पेपर में आ जाते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो लेवल, डिजिटल लेवल। अब ऑटो लेवल के एडवांटेज क्या होते हैं कि ये इजी टू यूज होता है, इसको यूज करना इजी है, इट गिव्स एक्यूरेट रीडिंग, रीडिंग इसकी बहुत एक्यूरेट आती है। उसके बाद इसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करनी आसान है एज कम्पेयर टू डंपी लेवल। ये इलेक्ट्रॉनिक है, सेल्फ रीडिंग स्क्रीन, इसमें आपको खुद पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, रीडिंग अपने आप ही इसकी स्क्रीन पे रीडिंग शो हो जाती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर देता है। ये रेनी सीजन में भी काम कर सकता है, अगर बारिश आ जाए, रात को भी काम कर सकता है, हमने देखा था इसके अंदर वो एक लगी थी एलसीडी लाइटिंग की, तो ये रात को भी काम कर सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल भी दे देता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या डिसएडवांटेज है, देखो एक तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली है, कॉस्टली मतलब थोड़ी सी कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। स्टूडेंट डू नॉट लर्न, अब देखो अगर रीडिंग डायरेक्टली स्क्रीन पे आ रही है तो आप रीडिंग कैसे पढ़ना सीखोगे, तो अगर डायरेक्टली स्क्रीन पे आएगी रीडिंग तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि रीडिंग कैसे पढ़नी है, क्योंकि रीडिंग तो डायरेक्ट आ रही है। उसके बाद इसकी केयर भी बहुत करनी होती है। उसके बाद थोड़ा सा रिपेयर भी इसकी महंगी है, और इसके स्पेयर पार्ट भी जो से हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं रहते।